से वो बाहर निकल गया, तो अब उसका जो डर था वो निकल गया। तो आपको समझना होगा डर क्या करता है। डर हमेशा याद रखिए, डर क्या करता है, डर जो है वो बीमारी को, समस्या को अट्रैक्ट करता है। मैं फिर से आपके लिए दोहरा रहा हूं, डर समस्याओं को अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, बीमारी को आकर्षित करता है। डर क्या करता है, बीमारी को आकर्षित करता है। अब आप कहेंगे कि दादा आप ये कैसे कह रहे हैं कि डर बीमारी को आकर्षित करता है। तो आइए कुछ वचन को देखेंगे और उसके माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। जिन लोगों ने बाइबल अपने पास में रखा है, निकालिए मेरे साथ में अय्यूब की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय और 25वां वचन। अय्यूब की पुस्तक 3रा अध्याय 25वां वचन। अय्यूब 3:25 को आप निकाल लीजिए इस समय में, जल्दी से निकालिए। अगर किसी ने निकाल लिया है तो वो पढ़े। अय्यूब की पुस्तक 3रा अध्याय और 25 वचन। अगर आपने नहीं निकाला है तो मैं आपके लिए पढ़ूंगा। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, अय्यूब के 3 अध्याय 25 वचन में, क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूँ वही मुझ पर आ जाती है। जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ, जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूँ वही मुझ पर आ जाती है। हमेशा याद रखिए, डर आपके जीवन में मृत्यु को आकर्षित कर रहा है, डर आपके जीवन में बीमारियों को आकर्षित कर रहा है, और डर जो है वो शैतान का एक ऐसा प्रभावी हथियार है जो वो आपके खिलाफ में इस्तेमाल करता है। आज लोग सर्दी और खांसी होने से ऐसा समझने लगे हैं कि उनकी मृत्यु हो जाएगी, उनका नंबर लग गया। अभी मैं एक भाई का स्टेटस पढ़ रहा था, उसने लिखा कि जब मैं किसी को सर्दी खांसी हो जाती है तो ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने उसकी फाइल को अपने हाथ में ले लिया और अभी उसका नंबर लग गया है। सो आप जो है, डर हमारे जीवन में जब आता है मेरे प्रियो, तो डर क्या करता है, बीमारी को अट्रैक्ट करता है। अभी जैसे आप चारों तरफ देखेंगे, अगर आप हजारों व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर हो सकते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक में, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, सभी जगह पे आप देखेंगे कि मृत्यु की खबरें, नकारात्मक बातें। और हम लोग भी इस प्रकार से कि 100 में से 99 लोग वही बातों को फैलाते रहते हैं कि यहाँ पर 15 मर गए, वहां पर ये हो गया, वहां पर ऐसा हो गया और वैसा हो गया, और डर का माहौल है और डर को ही फैलाया जा रहा है। और ये बातें देखकर क्या होता है ये बातें देखकर आपका मनोबल टूटता है और डर आपके अंदर में आता है। कहीं ना कहीं आपको ये लगने लगता है कि अरे अब तो कुछ भी हो नहीं सकता, अब तो सब कुछ खत्म हो गया। और वचन क्या कहता है, अय्यूब की पुस्तक में लिखा है, क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है। अगर आप मृत्यु से डरेंगे, अगर आप मृत्यु से भय खाएंगे, तो मृत्यु आपका पीछा करेगी। आप मृत्यु को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप कोरोना से डरेंगे, जितना आप डरेंगे आप कोरोना को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप कोरोना को बोल रहे हैं कि आजा कोरोना, मैं डर रहा हूं, मैं ही तेरा कैंडिडेट हूं, अगला व्यक्ति मैं ही हूं, मुझे ही आकर तू स्पर्श कर। सो जिस बात से मैं डरता हूं वही बात मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूं वही मुझ पर आ जाती है। सो फियर अट्रैक्ट्स डेथ, फियर अट्रैक्ट्स सिकनेस। डर मृत्यु को आकर्षित करती है, डर बीमारी को आकर्षित करता है। और परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी है, भय की आत्मा नहीं दी है, लेकिन परमेश्वर ने हमें सामर्थ की आत्मा दी है। सबसे पहले अपने जीवन में जो डर आने वाला है उसको खत्म करें। इन दिनों में आप क्या कर रहे हैं, न्यूज चैनल देखना बंद कर दीजिए। जितना न्यूज चैनल देखोगे उतना डर आपके अंदर में आएगा। न्यूज चैनल में कोई भी पॉजिटिव बातें नहीं दिखाई जाती, न्यूज चैनल में नकारात्मक बातें दिखाई जाती है। पेपर पढ़ना बंद कर दीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पेपर आपको पढ़ने की आदत है, लेकिन इन दिनों में बंद कर दीजिए पेपर पढ़ना। न्यूज चैनल देखना बंद कर दीजिए। सोशल मीडिया पे ऐसे अगर पोस्ट आ रहे हैं कि कोई हॉस्पिटल की फोटो दिखाई जा रही है, कोई मृत्यु बॉडी पैक करके दिखाई जा रही है, ऐसे चीजों से अवॉइड रहे। ऐसे ग्रुप में बार बार आ रहे हैं, वो ग्रुप से लेफ्ट हो जाए। और आज आपको पहले खुद को सिक्योर करना है और खुद के अंदर वो डर को काम नहीं करने देना है। तो ऐसी सारी बातें जो आपके अंदर डर को लेकर के आती है, खास तौर से उन लोगों से बात मत करिए, ऐसे लोग जो बात करते हैं कि हाँ ऐसा हो गया, वहां पर वैसा हो गया, वहां पर मर रहे हैं, यहाँ पर ये है। यस, मैं जानता हूँ ऐसी परिस्थिति है, लेकिन इसके बारे में सुनकर बात कर करके और उसको ऊर्जा आप देते जाएंगे। और जिस बात
जिस बात को बारे में आप बात करेंगे, जिस भी समय विषय के बारे में आप बात करेंगे, वो बातें बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि आप उसको अटेंशन दे रहे हैं, क्योंकि आप उसको एनर्जी दे रहे हैं और आप उसको बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं। हालेलुया। नीति वचन में लिखा है व्हाट यू फोकस दैट ग्रोज, मतलब जिन बातों के ऊपर आप ध्यान देते हैं वही बातें आपके जीवन में बढ़ती है। जैसा मनुष्य अपने आप में सोचता है वैसा ही वो है। अगर आप अपने आप को बीमार समझ, मैं बीमार हूँ, बाजू वाले के घर में पॉजिटिव आ गया, अब मेरा भी हो सकता है, 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 आप एक अपने अंदर डर को निर्माण कर रहे हैं, आप अपने अंदर में भय को निर्माण कर रहे हैं। और अय्यूब के 3 और 25 के अनुसार जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है। डरावनी बातों से हमें डरना नहीं, मृत्यु से हमें डरना नहीं। क्या होगा मृत्यु होगी तो? अरे पौलुस कहता है मेरे लिए तो जीना मसीह और मरना लाभ है। डरना नहीं है किसी भी बात से। हालेलुया। मरना तो सबको एक दिन है ही, किसी को पहले किसी को बाद में जाना है, डरना नहीं है। अभी रिसेंटली एक मैसेज आप लोग पढ़ रहे होंगे, उस भी दिन मैंने भेजा। तो यूएस में क्या हुआ कि किसी को फांसी दी जा रही थी और उन्होंने कहा कि इन लोगों को फांसी ही दी जाने वाली है, तो ऐसा करते हैं कि इनके ऊपर कुछ प्रयोग करते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब हम तुमको फांसी नहीं देंगे, लेकिन तुमको सांपों से कटवाएंगे, है ना, जो जहरीले सांप है वो तुमको काटेंगे और तुम मर जाओ। तो उन लोगों के आंखों पर पट्टी बांधी गई और उनको सांपों के बजाय चूहों से उनको कटवा दिया। किससे? चूहों से। तो चूहों ने उन्हें काटा और उनको, क्योंकि उनकी आंखों पे पट्टी बंधी थी और उनके माइंड में एक बात आ गई थी कि यस, अब हमें सांप से कटवाने वाले हैं, तो ये सांप ही हमको काट रहे हैं। तो बाद में वो लोग मर गए और फिर पोस्टमार्टम में ये पता चला कि उनकी बॉडी में जहर मिला है, वेनम जो बोलते हैं, जहर मिला है। और वो जहर कैसे निर्माण हुआ? वो जहर इस प्रकार से निर्माण हुआ कि उन्होंने उस डर को अपने अंदर में ला लिया। डर को हमारे, आप टीवी में देख लीजिए, आप मोबाइल में देख लीजिए, आप किधर भी देख लीजिए, आपको सिर्फ डर ही परोसा जा रहा है। डर। जितना आप डरेंगे, जितना आप घबराएंगे, उतना आप इस ट्रैप में फंसते चले जाएंगे। जिस बात से आप डरेंगे वही बातें आपके जीवन में आएंगी। आप कोरोना से डरेंगे, कोरोना आएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बिंदास हो जाइए, डरिए मत और इधर उधर घूमिए और इधर उधर जाइए, पार्टी कीजिए, बर्थडे कीजिए, शादी में जाइए और घूमते रहिए। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ। इसका मतलब ये भी नहीं है कि डर का अपने अंदर से निकल जाना मतलब लापरवाह होना। लापरवाह हमें नहीं होना है, हमें सावधानियां बरतनी है, लेकिन हमें किसी भी बात का डर अपने अंदर में नहीं आने देना है। हालेलुया। डर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आप उस बात को अट्रैक्ट कर रहे, आकर्षित कर रहे। अब से आगे आप इस बात को अपने अंदर में डाल दीजिए। जिस बात से भी आप डरेंगे, जिस बात से भी आपको डरेंगे, वो बातें आपके जीवन में प्रवेश करेंगी, वो बातें आप अट्रैक्ट करेंगे। आपको लग रहा है मुझे तो नहीं होगा, हल्का हल्का सा गले में कुछ तो भी लग रहा है, हल्का हल्का सा खांसी आ रहा है, वो तो नहीं होगा, हुआ तो नहीं होगा। आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप उसको कोरोना को बोल रहे हैं, मिस्टर कोरोना आप आ जाइए मेरे घर में, मैं आपसे डर रहा हूँ, मैं आपको अट्रैक्ट कर रहा हूँ, मैं आपको इन्विटेशन दे रहा हूँ। आपको उसे इन्विटेशन नहीं देना है, आपको जो है डरना नहीं है। अपने अंदर में इस बात को डाल दीजिए, डरना नहीं है। ठीक है। दूसरा बात, डर बीमारी को अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। विश्वास चंगाई को आकर्षित करता है। विश्वास क्या करता है? चंगाई को आकर्षित करता है। आइए एक वचन को पढ़ेंगे, हम लोग निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय और 42 वचन। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय और 42 वचन। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय 42 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु ने उनसे कहा, देखने लगे तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। यीशु ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। उस व्यक्ति के विश्वास ने उसको अच्छा कर दिया। मतलब विश्वास क्या करता है? फेथ क्या करता है? फेथ चंगाई को आकर्षित करता है। फेथ अट्रैक्ट्स हीलिंग। विश्वास चंगाई को आकर्षित करता है। विश्वास के द्वारा हम चंगाई को, विश्वास एक ऐसा मैग्नेट है जिसके द्वारा हम चंगाई को खींचते हैं अपनी तरफ में। डर एक ऐसा मैग्नेट है जहां पर हम जो है डर के द्वारा मृत्यु को और बीमारी को अपने तरफ में खींचते हैं। लेकिन विश्वास एक ऐसा
ऐसा मैग्नेट है, ऐसा चुंबक है जिसके द्वारा हम चंगाई को आकर्षित करते हैं अपने जीवन में। इस व्यक्ति के अंदर विश्वास था और विश्वास के द्वारा उसके जीवन में चंगाई आई। और लिखा हुआ है विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। और विश्वास हमारा बढ़ना है, हमें हमारे अंदर में विश्वास लाना है। आज लोगों का विश्वास प्रभु के ऊपर से उठ जा रहा है। लोगों को लग रहा है सिर्फ उन्हें दवाई गोलियां और यही सब कुछ ठीक कर रहा है। मेरे प्रिय, आप हमेशा याद रखिए, आपको दवाई गोलियां कभी भी ठीक नहीं कर सकती। आपको कोई भी हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स, नर्सेस ठीक नहीं कर सकते। हमेशा याद रखिए, चंगा करने वाला परमेश्वर है, चंगा करने वाला परमेश्वर है। वहां पर कई सारे लोग हॉस्पिटल में जाने के बाद में भी ठीक नहीं हो पाते, जाते हैं बड़े अच्छे से चलते फिरते, 4 लोग उठाकर वापस में लेकर के आते हैं। इस भ्रम में मत रहना कि आपको दवाई गोलियां और ये सब कुछ ठीक कर रहा है। चंगा करने वाला तो परमेश्वर है, चंगा करने वाला तो सिर्फ परमेश्वर यहोवा ही है। सो चंगाई कहां से आती है? चंगाई विश्वास से आती है। और विश्वास आज विश्वासियों के अंदर से निकल गया है। लोग घबरा रहे हैं। आज देखिए, कुछ पास्टर्स लोग भी भयानक मैसेजेस और संदेश भेज रहे हैं। भारत खतरे में है, मृत्यु का तांडव चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, भविष्यवाणियां है, सब मरेंगे, सबको कोरोना होगा। अरे मुझे समझ में नहीं आता कि ये सब बातें करने के द्वारा हमारा विश्वास बढ़ेगा कि कम होगा। ठीक है, ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन परिस्थिति के बारे में बोलने से क्या होगा? परिस्थिति के बारे में बोलने से परिस्थितियां और भी वर्स्ट होगी। परिस्थिति के बारे में बोलने से परिस्थितियां और भी गंभीर होगी। लेकिन परिस्थिति के ऊपर में हमें जो है पहाड़ से बात करना है, पहाड़ के बारे में बात नहीं करना है। आज लोग पहाड़ के बारे में बात करते हैं। कोरोना है, समस्या है, भविष्यवाणी है, भारत खतरे में है, हम नागपुर खतरे में, मसीह लोग खतरे में, पास्टर खतरे में, सब खतरे में। अरे खतरे में बोल के पढ़ के ही खतरा बढ़ चुका है। हमें चंगाई को बोलना है, हमें छुटकारे को बोलना है, हमें जय की घोषणा करना है। हमारे अगर परमेश्वर ने क्यों प्रोमिसेस किए, क्यों परमेश्वर के वचन में लिखा है कि प्रभु हमें बचाएगा, क्यों हमें खतरे में पड़ने नहीं देगा। इब्रानियों में लिखा है वो हमें ना छोड़ेगा ना त्यागेगा। अगर वो हमें मारना चाहता है तो क्यों हमें बचाने के प्रोमिसेस करता है? क्या परमेश्वर निर्दयी है? क्या परमेश्वर जो है दो अलग अलग बातें करने वाला परमेश्वर है? परमेश्वर अगर मारना ही हमें चाहता है तो परमेश्वर बचाने के प्रोमिसेस क्यों करता है? परमेश्वर क्यों कहता है कि जन्म देने वाली माता तुम्हें छोड़ सकती है लेकिन मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा? क्यों उसने ऐसा वादा किया हमसे? क्यों वो परमेश्वर हमें बचाना चाहता है? मेरे प्रियो, समझने की कोशिश कीजिए। डर को आप लेकिन हम है परमेश्वर के वचन की घोषणा कर विश्वास को अपने अंदर में आने देना है। जब आप एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे का विश्वास बढ़ाइए। जो लोग कोविड पॉजिटिव है, ट्रीटमेंट ले रहे हैं, घर में क्वारंटाइन है, हॉस्पिटल में, उनसे बातचीत कीजिए, उनका विश्वास बढ़ाइए। और ऐसे पोस्ट शेयर कीजिए, ऐसे वचन शेयर कीजिए जिनका उनका विश्वास बढ़े। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये अलग अलग न्यूज और अलग अलग क्या क्या शेयर कर रहे हैं, डर को परोस रहे, डर को बांटा जा रहा है। अरे जो नहीं भी मरने का होगा ना, वो ये सब पढ़ के और देख के उसका ऑक्सीजन लेवल वैसे भी कम होगा, बीपी रेस हो जाएगा, हार्ट बीट्स बढ़ जाएगी, वैसा भी वो चला जाएगा। हालेलुया। लेकिन हमें विश्वास को देना है। और विश्वास कैसे आता है? अब विश्वास हमें बचा सकता है, विश्वास चंगाई को खींच सकता है, विश्वास चंगाई को अट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन अब विश्वास कहां से आता है? अब विश्वास ऐसा भी नहीं है कि वो किराना दुकान में मिलता है कि जाओ और 200 रुपए का 1 किलो विश्वास ले लो, 2 किलो विश्वास ले लो, या कोई पास्टर के पास में मिलता है, पास्टर साहब 1 किलो विश्वास दे दीजिए, 15 किलो दे दीजिए, मेरे घर में 5 लोग हैं, मेरा विश्वास बढ़ना चाहिए, है ना। विश्वास बढ़ने के लिए कोई कैप्सूल्स भी नहीं आते, विश्वास बढ़ने के लिए कोई काढ़ा भी नहीं मिलता। विश्वास बढ़ने के लिए जो है, जैसे अभी रवि ने बताया कि ये फल फ्रूट खाओ, वो खाओ, ये खाओ, तो विश्वास बढ़ने के लिए भी कुछ बता दीजिए कि ये दवाई ले लीजिए, वो ले लीजिए, ये फल खा लीजिए, ये चावल खा लीजिए, रोटी खा लीजिए, इससे विश्वास बढ़ेगा। विश्वास कैसे बढ़ता है? बाइबल हमें क्या बताती है विश्वास बढ़ने के लिए? विश्वास बढ़ता है रोमियो 10:17 के अनुसार। विश्वास कैसे बढ़ता है? विश्वास रोमियो 10:17 से बढ़ता है। और रोमियो 10:17 में क्या लिखा हुआ है हम लोग पढ़ेंगे। विश्वास रोमियो 10:17 में लिखा हुआ है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। हालेलुया। विश्वास सुनने से बढ़ता है। विश्वास कैसे बढ़ता है? सुनने से।
बहुत अच्छा बोला, किसने बोला मुझे समझ में नहीं आया आवाज, लेकिन जिसने भी बोला प्रभु आपको आशीष दे। विश्वास सुनने से बढ़ता है। क्या सुनने से? टीवी में न्यूज चैनल सुनने से, पेपर को सुनने से, रेडियो पे सुनने से, मोबाइल में न्यूज सुनने से बढ़ता है विश्वास? बिल्कुल भी नहीं। ये जितनी भी बातें पढ़ते जाओगे और देखते जाओगे ना, आप नकारात्मक हो जाओगे, निगेटिव हो जाओगे। आपके अंदर डर की आत्मा काम करेगी, आपके अंदर भय की आत्मा काम करेगी। हालेलुया। और आप घबरा जाओगे। लेकिन विश्वास कैसा आता है? विश्वास आता था, विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से। मसीह के वचन के द्वारा हमारा विश्वास बढ़ता है, गवाहियों के द्वारा हमारा विश्वास बढ़ता है। गवाहियों को सुनना है, परमेश्वर के वचन को सुनना है, वही हमारा विश्वास बढ़ाएगी। बिहार की पहली महिला जिसको कोरोना से वो ठीक हुई, उसने नेशनल टीवी पर गवाही दी कि मुझे प्रभु यीशु ने चंगा किया है। उस डॉक्टर, उन लोगों ने कहा यस, आपको बाइबल पढ़ने से पॉजिटिव ऊर्जा मिली होगी, आप सकारात्मक हुए होंगे, लेकिन आपने तो दवाई भी ली ना, तो आपको डॉक्टर ने ठीक किया है। बोलो। उसने कहा कि कोई डॉक्टर ने मुझे ठीक नहीं किया, क्योंकि उस समय कोरोना का तो आरंभ था, कोरोना की तो दवाई भी नहीं थी, अभी भी नहीं है। लेकिन उसने कहा कि मुझे मेरे प्रभु यीशु ने चंगा किया है। लोग मेरे पास आने से कतराते थे, डॉक्टर भी घबराते थे, नर्सेस भी घबराते थे। मैं बाइबल का वचन पढ़ती थी, प्रार्थना करती थी, और प्रभु ने मुझे चंगा किया। आपका विश्वास आपकी चंगाई को लेकर के आएगा। आप अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं? आज इधर उधर फोन कर रहे विश्वासियों को, दोस्त भाइयों को फोन कर रहे, कसं झालं रे, तुला खोकला बरा आहे की नाही, तुझी सर्दी ठीक झाली की नाही, त्या डॉक्टरकडे जा, खूप मरून राहिले, परवा त्या काकाजी मरण पावले, तिथे ते काकू गेल्या। आता मतलब वो उसको सर्दी खांसी हुआ, उसका विश्वास बढ़ाने से अच्छा उसको और 10-15 डेथ वाली न्यूज बता दिए, वो वैसे ही उसका विश्वास डामाड हो, वो वैसे वो घबरा जा रहा है, और शाम तक उसकी खांसी बढ़ जा रही है, सर्दी बढ़ जा रही है, और 103 बुखार आ जा रहा है, पूरा घबरा जा रहा है। हमें डर को नहीं बांटना है, शेयर नहीं करना है, हमें विश्वास को बांटना है। इन दिनों में मैं प्रतिदिन वीडियोस को भेज रहा हूँ, वीडियोस की लिंक भेज रहा हूँ। मैं आपको कहने के लिए बोल रहा हूँ कि वीडियो को देखिए। वीडियो के अंदर क्या है? वीडियो के अंदर मसीह का वचन है जो हमारे विश्वास को बढ़ाता है। कल जो वीडियो मैंने आपको शेयर किया, 40 लोगों ने उस वीडियो को देखा, और 40 लोगों में से कुछ ही लोगों ने रिप्लाई किया कि यस, मैंने उन वीडियो को देखा है, और मैंने उनको अप्रिशिएट भी किया। इन दिनों हमें परमेश्वर के वचन को सुनने की आवश्यकता है। जितना आप सुनेंगे, सुनने से ही आपका विश्वास बढ़ते चले जाएगा, और विश्वास चंगाई को अट्रैक्ट करेगा। विश्वास चंगाई को जो है अपने जीवन में लेकर के आएगा। जब आपका विश्वास बड़ा होगा, तभी तो दूसरों को दिलासा दे पाओगे, तभी तो किसी के लिए प्रार्थना कर पाओगे। आप ही डर से भरे हुए हो, वो सामने वाला फोन करेगा कि ऐसे ऐसे मैं तकलीफ में हूं, तो उसको तो हम लोग विश्वास दिलासा नहीं दे पाएंगे, उसके लिए हम प्रार्थना भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रार्थना से लोग नहीं बचते हैं। अरे पास्टर साहब, आप क्या कह रहे हैं? पास्टर ऐसा कैसे बोल रहे हैं? प्रार्थना से लोग तो बचते हैं ना। प्रार्थना से लोग नहीं बचते, विश्वास की प्रार्थना से लोग बचते हैं। लोग प्रार्थना कर रहे, प्रभु हो सके तो इसे बचा ले, प्रभु कुछ कर दे। प्रभु हो सके तो बचा लेगा क्या मतलब है? प्रभु कुछ कर देगा क्या मतलब है? प्रभु ने तो सब कुछ पूरा कर दिया है। चंगाई के लिए अब तुमको भीख मांगने की आवश्यकता नहीं और रोने की आवश्यकता नहीं है। चंगाई तुम्हारी है, चंगाई हमारी है, परमेश्वर के बच्चों की है। आप परमेश्वर के बच्चे हैं, चंगाई और छुटकारा आपका है। आपको रोने गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं। आपको उस शैतान को, जो आपके स्वास्थ्य के ऊपर में अधिकार रख रहा है, आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ रहा है, उससे अपने स्वास्थ्य को छीन लेना है यीशु के नाम से, और अपने अंदर से डर के आत्मा को समाप्त कर देना है, मृत्यु की आत्मा को खत्म कर देना है। जितना आप डरेंगे उतना आप घबराएंगे। हालेलुया। अपने विश्वास को बढ़ाते चले जाइए। इन दिनों में मैं जानता हूँ ये बातें बताने की आवश्यकता नहीं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, आप सब खा रहे हैं, विटामिन सी खा रहे हैं, सब खा रहे हैं, आप गर्म पानी पी रहे हैं, अपने परिवार का ध्यान रखते हैं, मैं जानता हूँ। लेकिन आपको परमेश्वर के वचन को सुनने की आवश्यकता है। परमेश्वर के वचन को सुनिए। जो प्रतिदिन मैं वीडियोस को भेज रहा हूँ, वो वीडियोस को देखिए, है ना। उसको हल्के में मत लीजिए। दादा ने भेज दिया, देखना है देखो, नहीं देखना है मत देखो, क्या हो रहा है। कुछ लोग मैं देखता हूँ, कुछ लोग सिंसियरली देखते हैं, रिप्लाई करते हैं। कुछ लोगों को तो कोई मतलब भी नहीं पड़ता। ये आदमी भेजते रहता है दिन भर, 50 मैसेज भेजे, 100 मैसेज भेजे, मुझे क्या करना है। मेरे प्रिय, ये मैं आपके लिए भेज रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ, क्योंकि आपका विश्वास बढ़ने पाए। इससे मेरे को कुछ नहीं मिलने वाला,
मैं तो अपने विश्वास को बढ़ा रहा हूँ। मैं आप यकीन नहीं करेंगे, मैं आपको पिछले बार भी बताया, मैं 4 बुक इस समय में, इस 1 महीने में खत्म कर चुका हूँ। और भी काफी सारी किताबें पढ़ रहा हूँ, रिसर्च करते रहता हूँ, प्रार्थना करते रहता हूँ, इंटरसेशन मध्यस्थिति करते रहता हूँ, और जो भी जिनके लिए भी मदद हो सके वो कर रहा हूँ। लेकिन आप अपने विश्वास के लिए आप जिम्मेदार हैं। आप ये नहीं दोष दे सकते, हाँ पास्टरने आम्हाला सांगितलं नाही, त्याने आम्हाला केलं नाही। ये पास्टर की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी स्वयं की जिम्मेदारी है अपने विश्वास की रखवाली करनी। मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं आपको परोस के दे रहा हूँ। आपको वही वाले वीडियो देखना है कि यहाँ पे 15 मर गए, वहां पे 15 मर गए, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, वहां पे वो नहीं है, तो वो देखो, या जो मैं भेज रहा हूँ वो देखो। चॉइस इज योर्स। मृत्यु और जीवन आपके हाथ में है, जो चुनना है वो चुन लीजिए। नकारात्मक बातें सुनते रहिए, कोरोना के बारे में बात करते रहिए और घबराते रहिए, दूसरों को भी घबराने दीजिए, दूसरों का भी विश्वास भी डामाडोल, खुद का भी विश्वास डामाडोल। या फिर विश्वास को बढ़ाइए, मसीह के वचन को सुनिए और प्रोक्लेम करिए चंगाई को, और अद्भुत रीति से बात कीजिए। सो हमें डर को आने नहीं देना है। मैं खत्म कर रहा हूँ, है ना, कोई भी लेफ्ट होने की कोशिश मत कीजिए, मैं खत्म कर रहा हूँ। हमें डर की आत्मा को भगाना है। डर जो है सिकनेस को, बीमारी को अट्रैक्ट करता है। हमें विश्वास लाना है, विश्वास चंगाई को अट्रैक्ट करता है। और जब हम अपने अंदर विश्वास को बढ़ा रहे हैं, तब हमें क्या करना है, हमें दूसरों की भी सुधि लेना है, दूसरों की भी सुधि लेना है। एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे, हालेलुया, इब्रानियों उसका 3:13। हम लोग इस वचन को पढ़ेंगे, इब्रानियों की पुस्तक उसका 3:13 में लिखा हुआ है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। 1 मिनट, थैंक यू लॉर्ड, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। होली होली जीसस। इब्रानियों उसका 3:13, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। वचन में लिखा, इब्रानियों में पौलुस ने लिखा, एक दूसरे को हमें समझाना है, काउंसल करना है। सो जब आप विश्वास से भरे हुए होंगे, एक व्यक्ति जब विश्वास से भरा हुआ रहता है तो विश्वास मुंह से बाहर आता है। एक व्यक्ति डर से बाहर भरा हुआ होता है, डर बाहर निकलता है। आप विश्वास से भरे हुए होंगे, आप परमेश्वर के वचन से भरे हुए होंगे, परमेश्वर का वचन आपके मुख से बाहर निकलेगा। जब आप किससे बात करेंगे वो डरा हुआ होगा, लेकिन आपके अंदर विश्वास की आत्मा होगी, और आपके अंदर की विश्वास की आत्मा उस डर की आत्मा से लड़ेगी और उसके अंदर के डर को समाप्त करेगी। जब आपने इन गवाहियों को सुना, जब हमारे भाई बहन गवाही दे रहे थे, कह रहे थे अरे कोरोना हो गया, मत डरिए, घबराइए मत, परमेश्वर आपके साथ है ना। बंटी भैया ने कहा, सुंदर गवाही दी। इसके द्वारा क्या होता है, उन्होंने कोरोना पर विजय प्राप्त करी, उन्होंने बीमारी पर विजय प्राप्त करी, और वह भी कह रहे हैं कि उससे डरने की हमें आवश्यकता नहीं है, हमें प्रार्थना करना है, हमें आगे बढ़ना है। मतलब जब एक व्यक्ति डर पर जीत हासिल कर लेता है, तब वो व्यक्ति विश्वास से भर जाता है, और जब वो विश्वास से भर जाता है तब औरों को वो मदद कर सकता है। हमें एक दूसरे को समझाना है। इन दिनों में लोग भय के माहौल में हैं। कई लोगों के यहाँ मृत्यु हुई है, कई लोगों ने अपने भाई को, कई लोगों ने अपने पति को, कई लोगों ने अपने पिता को खोया है। मेरे प्रियो, इस समय में हमें सांत्वना देने की आवश्यकता है। आपके नजदीक पास के लोग, आप उन्हें प्रभु यीशु के बारे में बताइए। जाइए मत, फोन पर ही बताइए हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। नहीं करते विश्वास, मत करने दीजिए, उन्हें सांत्वना दीजिए, उनका विश्वास बढ़ाइए, उनका हौसला बढ़ाइए। कुछ लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, कुछ लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं, आप उनसे प्रार्थना करें कि भाई हम बहन आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और लिटरली बस ये मत कहिए कि प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं हाँ आम्ही तुमच्यासाठी प्रार्थना करत आहोत, हम प्रार्थना कर रहे, करते कुछ नहीं है। समय निकालिए, प्रार्थना करिए दूसरों के लिए। आप भले चंगे हैं, प्रभु ने आपको भला चंगा रखा है, तो इसलिए नहीं रखा है कि बस खाओ पियो और सो जाओ घर में, लेकिन आप दूसरों के लिए प्रार्थना करो। इन दिनों में लोगों को प्रार्थना की आवश्यकता है। मैंने पूरे कलीसिया में अलग अलग प्रेयर ग्रुप्स को चालू कर दिया है, सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम दूसरों के लिए प्रार्थना करना है, दूसरों के लिए आंसू बहाना है। आपकी प्रार्थना के द्वारा दूसरों के जीवन को बचाया जाएगा। नागपुर शहर में कई लोग मर रहे हैं तकलीफों में, हमें उन्हें सांत्वना देना है। जो गवाहियां दी जाती है, बांटी जाती है, वीडियोस आ रहे हैं, वो गवाहियों को शेयर करना है ना। आप शेयर कर रहे हैं ना कि वहां मर गए, यहाँ पर ये हो गया, वहां पर वो हो गया, ऑक्सीजन नहीं, ये भी सब शेयर कर रहे हैं। ये भी शेयर करना है कि प्रभु ने चंगा किया है, प्रभु ने लोगों को जीवन दिया है। और हमें वचन को शेयर करना है, पॉजिटिविटी को शेयर करना है, सकारात्मक बातों को शेयर करना है।
जब आप परमेश्वर के वचन को शेयर करेंगे तब परमेश्वर का वचन जो है उनके जीवन में जाके उनका विश्वास की ग्रोथ होगी, और उनका जब विश्वास का ग्रोथ होगा तब वो डर के ऊपर में जीत को हासिल करेंगे। हालेलुया। वो एक माउंटेन ड्यू का एक एडवर्टीजमेंट आता था, है ना, उसमें वो लोग बोलते थे कि डर के आगे जीत है। मैं आपसे आज बोलूंगा, डर के आगे जीत है। आपको डर को हराना है, आपको कोरोना को हराना है, आपको इस बीमारी को हराना है, आपको शैतान को हराना है। और आप के लिए एक गुड न्यूज है कि आप उसे हरा चुके हैं। यीशु ने शैतान को हरा दिया है, यीशु ने बीमारियों को हरा दिया है। बस हमें उस जीत को ले लेना है और अपने जीवन में कभी भी डर को हमें काम नहीं करने देना है। डर को भगाना है। डर से कहना है, मिस्टर डर तेरी जगह मेरे जीवन में नहीं है, मिस्टर घबराहट तेरी जगह मेरे जीवन में नहीं है। मैं डरूंगा नहीं, मैं जीऊंगा। मैं मरूंगा नहीं, प्रभु मुझे बचाएगा, प्रभु मुझे दीर्घायु से तृप्त करेगा। हालेलुया। मृत्यु का डर को अपने जीवन से निकाल लीजिए, घबराहट को अपने जीवन से निकाल लीजिए। जिनके घरों में कोरोना पेशेंट्स है, मेरे प्रियो विश्वास रखिए। डॉक्टर ने बोल दिया, आप मत मान लीजिए कि हो जाएगा, अभी आखिरी टाइम है। आप विश्वास तो करिए, अपने विश्वास को इस्तेमाल तो कीजिए। विश्वास जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना चंगाई को आप अट्रैक्ट करेंगे और चंगाई को आप लेकर के आएंगे। मैं जानता हूँ, मैं इतना आसान नहीं है जिसके घर में ये समस्या होती है, जिसके साथ ये प्रॉब्लम्स होती है। मैं जानता हूँ कि वो एक अलग ही टेंशन में रहते हैं और उनको समझ में नहीं आता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरे प्रियो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हमें अपने विश्वास को बढ़ाना होगा, जिसके द्वारा ही हम चंगाई को अपने जीवन में हासिल करने पाएंगे। और अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है, जिनको ये पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या करना है, कैसे करना है, तो उनके विश्वास को हमें बढ़ाना है, उनके विश्वास को हमें और दृढ़ करना है। हालेलुया। कुछ ऐसे लोग हैं, कभी कभी क्या होता है, ऐसे परिस्थितियों में पड़ने के बाद दिमाग भी काम नहीं करता, समझ में नहीं आता क्या करना है, हॉस्पिटल जा रहे, इधर जा रहे, उधर जा रहे। तो ऐसे लोगों की हमें सुधि लेना है, हमें उन्हें प्रतिदिन वचन को बांटना है। हालेलुया। अभी हम लोगों ने एक नए उपक्रम को शुरू किया है कि जितने भी कोविड पॉजिटिव लोग हैं, हम प्रतिदिन उनको फोन कर रहे हैं, प्रतिदिन उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रतिदिन उन्हें वचन को दे रहे हैं, वचन की घोषणा कर रहे हैं। और इस प्रकार से हम उनके विश्वास को बढ़ाने की कोशिश करें। और मैंने धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी पूरी टीम के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए, विशेष रूप से हमारे जवानों के लिए, कि उन जवान लोगों ने भी इस कार्य को उन्होंने अपने कंधे पर लिया और ना नहीं बोला, और प्रतिदिन वो फोन कर रहे हैं, प्रतिदिन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं किसी के लिए प्रार्थना नहीं करता हूँ, लेकिन कलीसिया के लोग उठकर खड़े होकर लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यही मेरे लिए बहुत खुशी है। मैं सबके लिए प्रार्थना नहीं करना चाहता, मैं प्रार्थना करने वाले लोगों को तैयार करना चाहता हूँ। और मैं विश्वास कर रहा हूँ इन दिनों में प्रार्थना करने वाले लोग तैयार हो गए, इन दिनों में जवान लोग तैयार हो गए। मैं देख रहा हूँ जवान लोगों को प्रभु बहुत इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जितने भी लोग इस सेवा में इस्तेमाल हो रहे हैं, हाँ, प्रभु आपको बहुत ब्लेस कर रहा है। आने वाले दिनों में प्रभु आपको बहुत आशीषित करेगा। आप सोच भी नहीं सकते आप परमेश्वर आपको किस स्तर पर लेकर के जा रहा है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, नंबर 1, डर को हमें भगाना है। नंबर 2, हमें विश्वास को बढ़ाना है। विश्वास चंगाई को आकर्षित करेगा, डर मौत को और बीमारी को आकर्षित करेगा। और विश्वास कैसे आता है? विश्वास मसीह के वचन को सुनने से आता है। तो मसीह के वचन को सुनिए, ज्यादा समय प्रार्थना में बिताइए, और दूसरों को हमें इनकरेज करना है, दूसरों का हौसला बढ़ाना है, दूसरों के लिए प्रार्थना करना है। किसी के घर में मृत्यु हो गया है, कुछ हो गया, उनको सांत्वना देना है, उनसे बात करना है ना, उनकी सुधि लेना है। अगर कोई फाइनेंशियल समस्या में, आर्थिक समस्या में है, जो भी आप कर सकते हैं आपको करना है। अगर आप नहीं कर पा रहे, कोई बहुत गर्जू व्यक्ति है, कुछ प्रॉब्लम में, आप बताइए। हम लोग कलीसिया की रीति से जो भी हम कर सकते हैं हम उनके लिए करेंगे, और हम उनके लिए प्रार्थना भी करेंगे। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें और अपने विश्वास को हम लोग बढ़ाने पाए। हालेलुया।